कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान में पाठ 4 हम पढ़ रहे हैं। इतिहास में भूमंडलीकृत विश्व का बनना। पाठ का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये कहा गया है 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के 2 उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका महाद्वीप के बारे में चुनें। तो इसमें इसमें जो कहा है कि एक उदाहरण एशिया से एक अमेरिका से दीजिए। तो जैसे एशिया से हम अमेरिका जाता था वो रेशम जाता था, और जो अमेरिका से आता था वो आलू। तो मैंने एक एक उदाहरण इसमें कहा है। तो इसमें इसमें उदाहरण बताए गए हैं। तो इसका जो उत्तर है उसको आप ढंग से समझ लीजिए। अमेरिका जो भूभाग था वो दुनिया से अलग था। इसके बारे में लोग नहीं जानते थे। यूरोप एशिया में जब दुनिया की खोज के लिए जब नाविक लोग अपने जहाजी बेड़ों के साथ निकले हैं, तो कोलंबस जो अमेरिका पहुंच गया था, तो उसने जब वहां की जानकारी आके वापस लोगों को बताई, तो धीमे धीमे वहाँ पर एक उपनिवेश स्थापित किया गया। और उसके बाद वहाँ जो चीज़ें उपलब्ध थी उनको व्यापार में आदान प्रदान किया गया। ऐसी एशिया यूरोप से भी जो चीज़ें मिल थी वो अमेरिका पहुँचने लगी, और अमेरिका की चीज़ें यूरोपीय देशों की तरफ को आने लगी। तो ये व्यापार सिलसिला चालू हो गया। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान में रेशम, आलू, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च आदि है, जिसमें आलू, मूंगफली, मिर्च आदि खाद्य पदार्थ अमेरिका में होते थे, जिन्हें संसार को अमेरिका ने दिया, और रेशम एशिया से अमेरिका को दिया जाता था। तो इसका अगला क्वेश्चन है, बताइए कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिका भूभाग के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की। इसमें जो क्वेश्चन कहा गया है वैश्विक प्रसार पर जो बीमारियों ने असर किया, तो अमेरिका जो था दुनिया से अलग थलग राष्ट्र था। यहाँ का संपर्क यूरोप एशिया की तरफ नहीं था। तो यूरोपीय देशों से इसका कोई संपर्क नहीं होने पे ये यहाँ के लोगों की जो अपनी प्रतिरोधक क्षमता थी वो अलग थी, और जबकि यूरोपीय लोगों की प्रतिरोधक क्षमता अलग थी। यूरोपीय क्षेत्रों में चेचक बीमारी हुआ करती थी। चेचक जो फैलती थी तो एक साथ काफ़ी लोगों को मार देती थी। तो यूरोपीय लोगों के अंदर ये प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई थी, वो चेचक से लड़ने लायक उनका शरीर बन गया था। और अमेरिका में ये बीमारी कभी नहीं हुई थी। जब उपनिवेश बनाने के लिए यूरोप से लोग गए, तो वहाँ सेना उनके साथ थी। सेना में सिपाहियों को किसी को चेचक रोग हुआ होगा, तो जिससे अमेरिका महाद्वीप में वो बीमारी पहुँच गई, और अमेरिका में बिना युद्ध करे ही वहाँ पर हजारों की संख्या में सिपाही मरने लगे, लोग मरने लगे। ये बीमारी ने सिपाहियों को, जो यूरोपीय सिपाही थे, उनको युद्ध से बचाकर बीमारी ने अपना असर दिखा दिया। यानी यहाँ के यूरोपीय सिपाहियों को लड़ना नहीं पड़ा, और वहाँ पर अमेरिकी जो सिपाही थे बिना युद्ध के ही चेचक बीमारी से ही मरने लगे, और धीमे धीमे वो राष्ट्र कमज़ोर पड़ गया, और यूरोपीय शक्ति वहाँ पर मजबूत हो गई, और उन्होंने अपना एक उपनिवेश बना दिया। तो ये मदद मिली थी उपनिवेशीकरण में जो बीमारियों से। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए, अमेरिका संसार से अलग राष्ट्र था, जहाँ अन्य देशों से इसका कोई संपर्क नहीं था। तब यूरोपीय देशों में चेचक रोग होता था, जिससे यहाँ के लोगों की शारीरिक क्षमता इस रोग से लड़ने लायक हो चुकी थी। जब अमेरिका में यूरोपीय अपना उपनिवेश बनाने अमेरिका पहुँचे, तो यह रोग भी उनके साथ वहाँ पहुँचा, जिससे यहाँ पर युद्ध से भी भयानक इस रोग से माहौल बन गया। लोग बिना अस्त्र शस्त्रों के उपयोग के ही मरने लगे। अस्त्र शस्त्र में भी अंतर आप जान लीजिए। इसमें जो अस्त्र जो फेंके जाते हैं वो अस्त्र हुए जिनमें से मतलब हथियार फेंके जाते हैं, और शस्त्र हुए जो हाथों में पकड़कर युद्ध किया जाता है इनसे। अच्छा, तो यह घातक रोग पूरे अमेरिका समुदाय को मारने लगा, और यूरोपीय शक्तियों को बिना युद्ध किए विजय प्राप्त हो गई, और यह उपनिवेश बन गया। तो इसमें आज इतना ही। धन्यवाद।